राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह बिल्कुल नहीं दिखता। ये कहावत महाराष्ट्र की सियासत में मची उथल-पुथल पर एकदम सटीक बैठती है। महाराष्ट्र में 1 बजे तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है और 2 बजे जो कुछ भी हुआ उसने महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को तार-तार कर दिया। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि बीजेपी द्वारा इस खेले ने विपक्षी एकता बैठक उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सारी विपक्षी किले को 2 मिनट के अंदर नस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन मुद्दा सिर्फ वहीं तक नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। महाराष्ट्र में केवल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ही नहीं टूटी है बल्कि विपक्षी एकजुटता बनने से पहले ही बिखर गई है। कांग्रेस और जेडीयू के नीतीश कुमार की कोशिशें नए दलों को साथ लाने की थी, पर यहाँ तो अपने ही कुनबे में सेंध लग गई। एनसीपी के कई विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस जिस तरह उत्साह में आगे बढ़ रही थी, महाराष्ट्र में अजित पवार के खेल ने 2024 से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट की सारी इंजीनियरिंग पर ब्रेक लगा दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ी ताकत मिली है। पिछले कुछ दिनों से संकेत मिलने लगे थे कि मोदी शाह 2024 के चुनाव में उतरने से पहले एनडीए के कुनबे को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। उसने अपनी ताकत तो बढ़ाई, अजित पवार के जरिए विपक्ष का किला बनने से पहले ही तोड़ दिया। तो आखिर बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या थी? महाराष्ट्र में कैसे मोदी और शाह की जोड़ी ने विपक्षी एकता को तार-तार कर दिया? आज हम अपने इस वीडियो में आपको पूरा मामला दिखाएंगे। दरअसल यूपी बिहार के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा प्रयोग हुआ और वो कामयाब भी रहा। अजित दादा पवार की एनडीए में एंट्री ऐसे समय में हुई जब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण एमबीसी और ओबीसी प्लेयर्स मछुआरों और नाविकों की विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी और ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के करीब ले आए। इधर चर्चा जोरों पर है कि शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के ओबीसी चेहरे उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में फिर से वापसी हो सकती है। कुछ दिन पहले ही महादलित नेता जीतन राम मांझी आए हैं। पवार के वफादार प्रफुल्ल भी अब दिल्ली पहुंच गए। यहाँ एनसीपी के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं तो कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के वफादार प्रफुल्ल पटेल भी केंद्र में मंत्री बनाए जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही नहीं, शिवसेना के शिंदे गुट को भी सरकार में जगह मिल सकती है। संभावना जताई जा रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय विदर्भ दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होगा। राष्ट्रपति 4 से 6 जुलाई तक विदर्भ में रहेंगी। प्रधानमंत्री आगे 13 से 14 जुलाई को पेरिस भी जाने वाले हैं। हालांकि पार्टी के भीतर से फेरबदल को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अब ऐसे में विपक्षी एकता को कैसे भारतीय जनता पार्टी के खेले ने चकनाचूर कर दिया, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। दरअसल इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उससे कथित विपक्षी एकता चकनाचूर हो चुकी है। अलायंस में शामिल पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता तक कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अलायंस को गुड बाय कह दिया है। टीएमसी के नेता साफ कह रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि ऐसे में साफ है कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज नहीं। पूरी की पूरी एनसीपी फैमिली एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गई है और विपक्षी एकता का प्लान महज एक बुरा मजाक बनकर रह गया है। उधर विपक्ष दावा कर रहा है कि कई एनसीपी नेता जो एनडीए में गए हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने के दावे की भी पोल खुल गई। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार में एनसीपी के नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री और उनके 8 सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का अपमान किया है।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अजित पवार के साथ गठबंधन है, जिनकी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि वही नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के एक धड़े के साथ सत्ता में कैसे बैठे हैं। ऐसे में विपक्षी की तरफ से जो बयान आ रहा है वो बयान कुछ चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब विपक्ष के कुनबे में ही बगावत के सुर उठ गए तो आखिर विपक्ष अब परेशान क्यों ना हो, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ही मोदी और शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र में जो खेला किया है वो पूरे देश की विपक्षी एकता को तार तार कर रहा है। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।